अयोध्या के पूर्व मंत्री और विधायक रह चुके माननीय पवन पांडे जी के कार्यालय पर, और हम लोग आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं प्रदेश में चल रहे कानून की व्यवस्था के बारे में। आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। आज़ादी के बाद सबसे अक्षम मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। लूट, हत्या, बलात्कार, राजनी बढ़ी है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों पर जुल्म अत्याचार बढ़े हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि जिसको कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, पुलिस वाले ही सबसे बड़े लुटेरे हैं। अखिलेश यादव जी ने जो 100 डायल चलाया था, योगी बाबा ने उसको 112 कर दिया। अब 112 पर जो आदमी फ़ोन करता है, तो जो 112 की गाड़ी जाती है, जिसने फ़ोन किया वो भी पैसा देता है, दूसरा पक्ष भी पैसा देता है, दोनों पक्ष से पैसा लेके पुलिस लौटती है। तो पुलिस अब न्याय नहीं कर रही, पुलिस लूट रही है, पुलिस जनता को ठग रही है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस और पुलिस की कानून व्यवस्था। बनारस में मणिकर्णिका मंदिर को तोड़े जाने के विवाद में आप क्या कहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारों का काम होता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उसे संरक्षित करना। जो हमारे देश की धरोहर है, वो घाट, वहाँ के पूज्य संतों मंतों ने बताया कि जो पुराना वैभव है वही मणिकर्णिका घाट का असली पहचान है। आप उसे तोड़कर उसका व्यापारीकरण करना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये केवल धर्म के व्यापारी हैं। और लगातार धर्म के जो पुजारी हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, संरक्षित करने वाले लोग हैं, जो हमारी पहचान है मणिकर्णिका घाट का जो अस्तित्व है, आज उसके मूल अस्तित्व को भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म कर रही है, तोड़ रही है, और वो पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। योगी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं मणिकर्णिका घाट नहीं तोड़ा जा रहा है, सिर्फ एआई द्वारा, कांग्रेस के एआई द्वारा। अब देखिए, योगी जी तो मुख्यमंत्री, उन्हें कुछ ना कुछ कहना ही है, वो अपनी बात कह रहे हैं। और लेकिन बनारस के लोग चुनौती भी तो दे रहे हैं कि अगर एक भी फोटो वीडियो एआई से बनी हुई हो तो हमें फांसी चढ़ा दें। और योगी जी ये बात कह रहे हैं अगर, तो योगी जी को दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए कि अगर ये एआई की वीडियो है तो उस पर कार्रवाई कर दें, गलत सूचना जिसने उनको दी उस पर कार्रवाई कर दें। मणिकर्णिका घाट टूट रहा है, पुराने अस्तित्व को मिटाया जा रहा है, पुरानी जो उसकी वैभव, उस वैभव को समाप्त किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। और ये उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इस मामले में संजय सिंह सांसद हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो गया है, और पप्पू यादव के ऊपर भी एफआईआर हुआ है इसके मामले में। ये भारतीय जनता पार्टी का जो है यही चरित्र है। जब ये खिसिया जाते हैं तो दूसरे पर एफआईआर करा देते हैं। जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है, इनकी बेईमानी पकड़ी जाती है, इनका झूठ और फरेब पकड़ा जाता है, तो एफआईआर करा करके अपनी ताली पीटते हैं। एक माघ मेले में शंकराचार्य जी के साथ हुए अभद्रता और दुर्व्यवहार के विषय में भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सामने आ गया है। मैंने कहा कि ये धर्म के व्यापारी हैं, तो व्यापार कर रहे हैं, जितने पुजारी उनको पिटवा रहे हैं। जिसमें इस गौ हत्या को लेकर शंकराचार्य जी भी आगे रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी अभी कुछ दिन पहले पथ यात्रा निकाला था। अनिरुद्धाचार्य जी भी इसमें आगे रहते हैं। लेकिन ये लोग, जब दुर्व्यवहार हुआ शंकराचार्य जी के साथ, इसमें आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? परेशान है ना, ग्रहण कहीं वापस हो जाए, सुरक्षा के लिए परेशान है। मोदी जी रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथों को अब यार मोदी जी कितना विद्वान है मालूम है। चलो, हम जानी था मोदी कितना विद्वान, कितना पढ़ा लिखा है, जी हमें मालूम की डिग्री के बारे में। आपके ही पार्टी के विधायक ताहिर खान के साथ इकाना हॉस्पिटल में अभी बहुत ही से गाली गलौच और बता तो दिया, भाजपा सरकार में लूट और अराजकता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। हमें जो जानकारी मिली है, किसी की मृत्यु हो गई थी और उस पर भी लूट जारी थी। तो प्राइवेट अस्पताल के लोग जिस तरह से लूट और अपराध कर रहे हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय विधायक के जांच, जिन अस्पताल के मालिकों ने दुर्व्यवहार किया, उन पर मुकदमा करके कड़ी कार्रवाई कर जेल भेज देना चाहिए। आप योगी जी को संत मानते हैं या नहीं? नहीं मानते। आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? भारतीय जनता पार्टी का जुल्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हम सभी से निवेदन करेंगे कि इनके भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, भाजपा का जो है लूट है, इसके खिलाफ सब लोग एक होइए और उत्तर प्रदेश और इस देश को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए, साइकिल की सरकार लाइए। आपके हिसाब से 2027 में पंडित ब्राह्मण समान किसके साथ है? मैं सर्व समाज से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ दीजिए, मजबूती से अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कीजिए।